Hello everyone, welcome you all in Physics Adhan. So this is lecture number 26 on Mathematical Physics series and we were studying vector calculus and in this video we will start curl. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस जो थे वो पढ़ लिए थे ये दोनों टॉपिक इन डिटेल और इस वीडियो में द प्लान इज टू स्टडी कर्ल कर्ल क्या चीज़ है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में उसको कैसे लिखते हैं वो प्लस उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं या वेक्टर आइडेंटिटीज सॉरी इसको क्वांटिटीज नहीं दैट दिस इज आइडेंटिटीज ओके सो वेक्टर आइडेंटिटीज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे मे बी दिस वीडियो और द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट these 3 points. So let's start with defining curl in a general coordinate system or just defining the curl. ओके तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है या वेक्टर फील्ड है लेट्स से उस वेक्टर फील्ड को मैंने v से लिखा ओके इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन एनी जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो वेक्टर फंक्शन v है उसको हम दिस इज गिवन बाय लेट्स से v1 e1 कैप e1 कैप कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है x कैप भी हो सकता है r कैप भी हो सकता है रो कैप भी हो सकता है प्लस v2 e2 कैप प्लस v3 e3 कैप ये एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका जब हम कर्ल लिखेंगे सो इट्स कर्ल जो होगा दैट इज डेल क्रॉस v तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डेल क्रॉस v से दिस इज द कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन v सो दिस इज नोन एज कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन v ठीक है कर्ल ऑफ v डिफाइंड कैसे होता है इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 बाई h1 h2 h3 दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ये h1 e1 कैप h2 e2 कैप h3 e3 कैप फिर सेकंड में इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं सो डेल बाई डेल u1 डेल बाई डेल u2 और डेल बाई डेल u3 u1 u2 u3 क्या है h1 h1 h2 h3 क्या है वो हम लोग ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में पहले ही देख चुके हैं ओके और यहाँ पे जो थर्ड क्वांटिटी आएगी सब दैट इज h1 v1 दैट इज h2 v2 एंड दिस इज h3 v3 सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन तो जो इसका जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी वो क्या आ जाएगी 1 बाई h1 h2 h3 तो ये क्या आ जाएगा h1 e1 कैप और डेल बाई डेल u2 h2 v3 माइनस ऑफ डेल बाई डेल u3 and this is h2 v2 तो इस तरीके से प्लस अदर टर्म इस तरीके से हम लोग तीनों टर्म्स लिख सकते हैं जैसे एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकाला जाता है सेम उसी तरीके से ओके अच्छा अब बात आती है कि h1 h2 h3 ये जो h पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मतलब एक रिवीजन के लिए सो दीज आर द h पैरामीटर्स जो हम लोगों ने पहले भी देख चुके जस्ट फॉर ए रिवीजन की काफी गैप हो गया है प्रीवियस वीडियोस और इन वीडियोस में सो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तो तुम्हारे जो h पैरामीटर्स है यानी कि जो h1 है जो h2 है जो h3 है वो तीनों इक्वल होते हैं और वो किसके होते हैं 1 के इक्वल तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में h1 h2 h3 की जगह पे 1 1 1 रख दोगे तो दैट कर्ल विल बी इन डिफाइंड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स तो वो क्या है जाए x कैप y कैप z कैप del by del x del by del y del by del z v1 v2 v3 so this is simple as it so okay तो ये h पैरामीटर्स थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ऐसे आप अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हो तो फर्स्ट दिस सेकंड हम लोग लिखते हैं लेट्स से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में तो h1 की जो वैल्यू है दैट इज 1 h2 की जो वैल्यू है दैट इज r या रो r और s जैसे भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे भी लिख रहे हो वो h3 जो है दैट इज अगेन 1 and the third is your spherical coordinate system इसमें जो h1 की वैल्यू है दैट इज 1 h2 की वैल्यू है दैट इज योर r
H3 की वैल्यू है दैट इज योर R sin थीटा। ठीक है, अगर इसमें जो U1 U2 U3 है दैट इज योर X Y एंड Z, और Z जो है दैट इज योर U3। यहाँ पे जो U1 है दैट इज गिवन बाय R या रो लिख लो इसको, और सेकंड इज थीटा एंड द थर्ड वन इज Z। थीटा और फाई जो भी आप एक्सप्रेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, इसमें R थीटा फाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप H पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट H पैरामीटर्स का यूज करके कर्ल ऑफ अ सिस्टम जो है वो किसी भी जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हो। अच्छा, अब सपोज करो कि कर्ल हम जो ये क्वांटिटी है एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो ये कैसी क्वांटिटी आएगी, ये जो कर्ल पूरा निकल के आएगा, सो दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। से ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन वेक्टर क्वांटिटी था, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी वो स्केलर फंक्शन था, कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, सो दीज आर सम माइनर पॉइंट्स। ओके, सो ठीक है, एच पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे कि ये हमें रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, और जो भी हम लोग ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस निकालते हैं वो एट अ पॉइंट निकालते हैं, तो कर्ल भी हमें एट अ पॉइंट निकालेंगे कि किसी वेक्टर फंक्शन लेट से जो v हमारे पास दिया था, तो एट अ पॉइंट लेट से p पे उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो लेट मी राइट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, so interpretation, so interpretation first let me read it. Curl of a vector function v at a point p is a vector quantity। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, whose magnitude represents the amount of rotation of the vector lines or the rotational effect created by the vector fields। तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो वेक्टर फील्ड है या जो वेक्टर लाइंस है वो कैसा रोटेशनल इफेक्ट कैसा डाल रहा है, कितना कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल हाईलाइट इट। Okay, so these are some important points कि जो magnitude है that represents the amount of rotation और rotational effect, और direction क्या है along the axis of rotation। तो direction कैसे define होगी इस particular system की, so direction is determined by right hand rule। right hand rule, तो अगर आप अपने राइट हैंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थंब ऊपर रख के कर्ल करोगे तो क्या बनेगा, जो थंब की जो डायरेक्शन है वो अगर अपवर्ड है तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो इस तरीके से आएंगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, तो ये अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो इसको हम लोग कहते हैं आउटवर्ड, मतलब जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है या आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, सो इसको हम लिखते हैं आउटवर्ड। ये कौन सी क्वांटिटी है, डेल क्रॉस वी की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वांटिटी ये हो सकती है अगर आप राइट हैंड थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ तो जो फिंगर्स होंगी वो इस डायरेक्शन में कर्ल्ड होंगी, तो इसको हम लोग कहते हैं इनवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इनवर्ड डायरेक्शन। और ये दोनों जो बात है वो डेल क्रॉस वी के डायरेक्शन की है। ठीक है, तो डायरेक्शन राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट होगा और उसमें जो पर्टिकुलर फील्ड्स जो इनवर्ड आउटवर्ड जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से पता करोगे। ओके, अब हम लोग कुछ वेक्टर फील्ड्स ड्रॉ करेंगे जैसे कि हम लोगों ने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में किए थे, सेम वैसे ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन उसका समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फील्ड्स जो है वो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, और ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस में थोड़ा बहुत हमने सेम फील्ड्स ही ली थी तो हम लोग वही फील्ड्स लेंगे। ओके, सो लेट्स ओके, तो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और अभी हम लोग ये दो वेक्टर फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अभी एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखो ये दो वेक्टर फील्ड्स हैं, तो पहली वेक्टर फील्ड में क्या है कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दें कि ये मेरा एक्स डायरेक्शन है और ये अपवर्ड मेरा वाई डायरेक्शन है, तो दो चीजें हैं, जब हम यहाँ से सपोज करो ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे भी सपोज करो कि ये मेरा ओरिजिन है, तो पहले केस में क्या है कि जो जब हम वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब वाई डायरेक्शन के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस जो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो
डिक्रीज कर रहा है। डायरेक्शन फिक्स है एक्स में, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। तो अब सपोज करो कि हमारे पास एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है जो कि इस फील्ड्स में हमने रखे हैं, जो कि इस तरीके से है। तो लेट्स से कि इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक नाम देते हैं, या इनके पॉइंट्स को स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज ए, दिस इज बी। ओके, अब देखो ये वेक्टर फील्ड्स क्या करेंगे, फिजिकली समझो कि ये वेक्टर कोई फोर्स फोर्स फील्ड्स हैं। तो ये फोर्स फील्ड्स क्या करेगा, सबसे पहले जो फोर्स फील्ड आएगी वो इस लोअर पार्ट बी वाले पार्ट को थोड़ा डिस्टॉर्ट करेगी, और फिर यहाँ पे ज्यादा पहले फोर्स लग जाएगा तो ये थोड़ा सा इधर रोटेट होने की कोशिश करेगा, ये बाद में फोर्स लगाएगा। फिर ये वाला जो लाइन है, वेक्टर लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, लेट मी इनको भी नाम दे देते हैं 1 2 3 4। तो 4 वाली इस ए बी रॉड पे पहले हिट करेगी, या पेपर शीट पे कुछ भी है, ए बी पे बी वाले लोअर पोर्शन पे पहले हिट करेगी, 1 पे लास्ट में जाएगी। तो ये अगर सिचुएशन इस पर्टिकुलर ए बी की t इज इक्वल टू 0 पे था, तो जब वेक्टर फील्ड इनसे इंटरेक्ट करना शुरू की तो जस्ट उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो एक फिगर ये, और सेकंड फिगर में जस्ट इसका अपोजिट होगा, जो 1 2। तो फर्स्ट वाली जो फील्ड लाइन है वो पहले ए पे हिट करेगी, और सबसे बाद में जाके 4 वाली लाइन जो है हिट करेगी, ये भी t इज इक्वल टू 0 पे है। तो क्वेश्चन ये है, लेटर टाइम t पे, या जस्ट ये जब इंटरेक्शन शुरू हुआ फील्ड लाइंस का इस ऑब्जेक्ट के साथ, तब कैसे ये फील्ड लाइन डिस्टॉर्ट होंगी। तो जो ए ब्लॉक है वो थोड़े टाइम के बाद जस्ट कुछ इस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन कर लेगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट हो जाए, क्योंकि ऊपर वाले पे फोर्स पहले लगा। अगर हम कंसिडर करें ये वेक्टर फोर्स लाइन से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन ये है। ये सम t इज इक्वल टू टी प्राइम, टी इज इक्वल टू टी प्राइम, ये अलग अलग दो केसेस हैं, ठीक है, जिनको मैं एक साथ समझा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट केस है उसमें डायरेक्शन कैसे रोटेट हो रही है, यहां से गया इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन जो है इस तरीके से है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ पे रोटेशन कैसा है फील्ड का, इस डायरेक्शन में है। तो ये जो एक मिनट गलत हो गया, तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो रोटेशन क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें जो डेल क्रॉस वी होगा, डेल क्रॉस वी होगा दैट इज नॉन जीरो होगा, क्योंकि इसमें रोटेशनल इफेक्ट है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो सेकंड वाला केस है इसमें भी डेल क्रॉस वी जो है दैट इज नॉन जीरो होगा, क्योंकि इसमें रोटेशनल इफेक्ट है इस फील्ड में, और ये इनवर्ड होगा, ठीक है। इस प्लेन के इनटू द प्लेन इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये टी प्राइम था, सो दैट इज इनवर्ड। अच्छा, अब हम इन वेक्टर फील्ड्स का जो वेक्टर फंक्शन है ना वो भी थोड़ा सा लिख सकते हैं कैसे। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन है y, मतलब ये y की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो y की पावर n से लेट से वेरी हो रहा है, और डायरेक्शन क्या है i कैप। सो दिस इज द वेक्टर फील्ड। बट फर्स्ट केस में क्या है, जो वेक्टर फील्ड है वो y जब ऊपर जा रहे हो तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट केस में n जो होगा दैट इज अ नेगेटिव नंबर, सेकेंड केस में जो n है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थे जिसमें हम इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और उसका एक वेक्टर फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते थे। सो दिस वाज अ गुड एग्जांपल। अब एक एग्जांपल हम यहीं पे और कर लेते हैं। सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। तो दिस इज द थर्ड एग्जांपल जहाँ पे वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3, और ये रॉड है ए बी। तो रॉड ए बी पी ये तीनों जो वेक्टर फोर्स लाइन है वो एक साथ एक्ट करेंगी। तो एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अगर सिचुएशन ये है, तो थोड़े टाइम के बाद ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इससे ज्यादा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तीनों के सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो दिस वाज एट t इज इक्वल टू टी प्राइम। सो यहाँ पे जो डेल क्रॉस v है दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक लिख लेते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकली, ताकि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो जाएं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए।
So let me write. Okay, before writing, let me discuss one more example. उसके बाद लिख लेते हैं, ठीक है? So let's do one more example. Four. ओके, सो जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है। लेट्स से 1 2 3 है, ये फील्ड लाइंस है। तो देखो इस फील्ड लाइंस को पहले ऑब्जर्व करो कि क्या चीजें हैं। यहाँ पे जो दो डायरेक्शन है, एक्स और वाई, ठीक है? सो दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, सो दिस इज योर वाई डायरेक्शन। तो दोनों पे बात करता है। एक्स डायरेक्शन में क्या है, जो वेक्टर की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है? सो ये जो वेक्टर फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स की पावर एन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है तीनों लाइंस के लिए, 1 2 3। फिर क्या है, ये जो वेक्टर का जो वाई डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में भी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वाई की पावर एन। तो ये जो वेक्टर फंक्शन है वो एक्स और वाई दोनों के फंक्शन है, एक्स और एक्स की पावर एन और वाई की पावर, लेट्स से एन एन दोनों सेम इंडेक्स हो जाएंगे, तो एक एक्स का एक्स की पावर एन है तो एक एक्स की पावर एम है, ठीक है? अलग अलग रेट से वेरी हो रहा है। जहां ये भी हम लोग बता सकते हैं कि एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर इस केस में, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है एक्स वाई में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो अब जो हम लोगों ने ग्रेट डाइवर्जेंस पढ़ा था, तो इस वेक्टर फील्ड का अगर आप डाइवर्जेंस निकालोगे, डायरेक्शन इसकी आई कैप है, ओके? डायरेक्शन इसकी आई कैप है। तो डेल डॉट वी जब निकालोगे तो वो भी नॉन जीरो है, क्योंकि ये वेक्टर फील्ड्स इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है एक्स डायरेक्शन में। और इसका जब डेल क्रॉस वी निकालोगे तो वो भी नॉन जीरो आएगा। तो ये एक ऐसी वेक्टर फील्ड्स है जहाँ पे डाइवर्जेंस भी जीरो है और कर्ल भी जीरो है। कर्ल क्यों जीरो है, क्योंकि वाई वेक्टर की डायरेक्शन आई में है और उसका मैग्नीट्यूड वाई में चेंज हो रहा है, तो वो एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा। डेल डॉट वी क्यों जीरो है, ये प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन में वेक्टर है और उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसका डाइवर्जेंस जो है वो नॉन जीरो होता है। अब इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ओके? तो इन शॉर्ट या इन समरी क्या लिख सकते हो ऊपर चार एग्जांपल से कंक्लूड करके, कि इफ द लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज चेंजिंग इन अ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन अलोंग विच वेक्टर फील्ड इज पॉइंटेड आउट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वेक्टर फील्ड एक्स डायरेक्शन में अगर पॉइंट आउट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वाई डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है, तो दिस इज द सेम कंडीशन, देन द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज, सॉरी यहाँ पे फील्ड होगा, then the curl of a vector field FIELD, then the curl of a vector field is नॉन जीरो। तो ये इस पूरे मतलब फोर एग्जांपल्स की समरी हो गई। ओके, सो इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर आइडेंटिटीज, स्पेशली दो तीन वेक्टर आइडेंटिटीज को देखेंगे और कुछ एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और वहां पे एक इररोटेशन, जैसे डेल क्रॉस वी जब जीरो होगा तो उसको हम लोग इररोटेशनल फील्ड बोलते हैं, और इररोटेशनल फील्ड से क्या अदर इफेक्ट है और फिजिक्स में इतना उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और प्लस एक एग्जांपल। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वो सारी चीजें करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।